Hello everyone, welcome to Triple IT Skills. Today's our topic is on Tally. That is Tally में आज हम लोग क्या कवर करेंगे आपका परचेस ऑर्डर। तो सिर्फ परचेस ऑर्डर नहीं, परचेस जो पूरा सिस्टम है उसको ही हम आज यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, जिसके लिए आपको पूरा हेल्प मिल जाएगा। जिसका ऊपर ये देखिए, जो पूरा परचेस प्रोसेस है इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। परचेस प्रोसेस क्या है? परचेस प्रोसेस के अंदर बहुत सारा कुछ आता है। एक आता है परचेस ऑर्डर, फिर रिसिप्ट नोट, फिर रिजेक्शन आउट, फिर परचेस बिल। ये सारा सब कुछ होता है। ये सारा चीज़ ना इंटरकनेक्टेड है। जैसे कि अभी आप बोल सकते हैं नॉर्मली हम लोग परचेस करते हैं, तो ये थोड़ा अलग है। मैं पहले बता रहा हूँ। नॉर्मली हम लोग जब कुछ परचेस करने जाते हैं, कैश देते हैं, सामान चेक करते हैं, लेके आ जाते हैं। लेकिन ये तो छोटा मोटा आइटम का होगा। अगर आपको, जैसे आप कुछ किसी चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको आपको ह्यूज क्वांटिटी में चाहिए, या फिर आपको एक यूनिक पीस, जैसे आप एक बल्क मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को पकड़ लीजिए। बल्क मैन्युफैक्चरिंग करने क्या करता है, पहले कुछ सामान उसको बाहर से लाना पड़ता है, तो वो ऑर्डर देता है। जैसे दिल्ली में किसी पार्टी को उसने ऑर्डर दिया, ठीक है, तो ऑर्डर देने के टाइम पे वो क्या करेगा, वो परचेस ऑर्डर करेगा। वो ऑर्डर करना ही मतलब परचेस करना वो नहीं होता है। कि परचेस तब होता है जब उसका हम पैसा दे देते हैं, हमारे पास गुड्स भी आ गया, तब जाके वो परचेस कहलाता है। ठीक है, इसको मैं एग्जांपल देके भी समझा के दूंगा। परचेस ऑर्डर क्या है, मैं यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा। परचेज ऑर्डर क्या है? परचेज ऑर्डर इज एन ऑर्डर प्लेस्ड बाय ए बिजनेस एंटिटी विद द सप्लायर। मतलब सप्लायर को हम लोग एक परचेज ऑर्डर पे भेजेंगे, ठीक है, जिस पे हम लोग का एक गुड्स का पर्टिकुलर डिटेल्स दिया रहेगा। हम लोग एक प्राइस देंगे सेट करके, ठीक है, इस टाइमिंग लिमिट में देना पड़ेगा। ऐसा करके हम उसको एक ऑर्डर भेजेंगे। क्लियर हुआ आपका? यहाँ पे देखिए पूरा कितना क्वांटिटी चाहिए, कितना गुड्स चाहिए, कितना हम लोग का प्राइस होगा। हम चाहते हैं कि इस चाहिए, तो इसको लेके हम एक वहाँ उनके पास ऑर्डर भेजते हैं। ठीक है, फिर ये ऑर्डर भेजने के बाद मैं पहले थियोरेटिकली समझाता हूँ। फिर ये ऑर्डर जब उनका पास मिल गया तो क्या करता है, ऑर्डर मिलने के बाद उनको, वो हम लोग का जो सप्लायर होता है वो देखेगा कि उसका पास ये गुड्स अवेलेबल है या नहीं, या फिर इस प्राइस में वो दे सकता है कि नहीं। सब कुछ वो चेक करने के बाद अगर वो राज़ी हो गया, फिर वो क्या करेगा, आपको एक चालान भेजेगा। ठीक है, जो चालान भेजेगा कि आपका ये गुड्स ये सब देके आपको एक चालान भेजेगा। ठीक है, विथ योर गुड्स गुड्स के साथ आपको एक चालान भेज देगा। तो चालान भेजने के बाद जो चालान हम लोग के पास आएगा, हम उसको रिसिप्ट नोट पे एंट्री करेंगे कि हाँ इस, और उस ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट पे इसको करेंगे। जो चालान आएगा वो ऑर्डर नंबर सेम ही रहेगा, उस ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट पे हम उसको रिसीव करेंगे। क्योंकि आप अगर कभी भी, मतलब एक पार्टी का नहीं, बड़ा पार्टी का होगा, तो आप हम लोग को इससे इतना बिजनेस करते हैं, किस पार्टी से माल आ रहा है। आप अब बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर का समझिए, किस पार्टी से माल आया, बहुत सारा पार्टी को उससे वो माल आ रहा है, तो कौन सा पार्टी से माल आ रहा है हम इजीली उसको ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम रिसिप्ट नोट पे उसको एंट्री कर देंगे। जब भी वो रिसिप्ट नोट पे एंट्री हो जाएगा, मतलब क्या हुआ, अभी हम लोग उसको गुड्स रिसीव हो चुका है, लेकिन अभी तक उसका परचेज बिल नहीं बना है, क्योंकि उसको हम लोगों ने अभी तक उसको पैसा नहीं दिया है। ठीक है, तो पकड़ लो हमारे पास गुड्स आया, तो फिर हमने चेक वगैरह कर लिया। करने के बाद देखिए नहीं नहीं, एक दो पीस तो यहाँ से डिफेक्ट आ रहा है। तो वो जो डिफेक्ट आया उसको हम लोग कहाँ पे एंट्री करेंगे, रिजेक्शन आउट पे एंट्री करेंगे। कहाँ पे एंट्री करेंगे, उसको रिजेक्शन आउट पे एंट्री करेंगे कि ये गुड्स हम लोग के पास मतलब खराब आया है। ठीक है, या फिर हम लोग को अच्छा नहीं लगा, कुछ भी हो सकता है रिजेक्ट करने का, या फिर आपके पास इतना, आप देखें कि आपका ओवर बजट हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। इसको लिए आप उसको रिजेक्शन आउट पे एंट्री डाल देंगे। जैसे कि आपका 2 पीस का रिजेक्शन आउट हो गया, फिर आपने 10 पीस का माल लाया था, 2 पीस आपको नहीं रखना है, आप रिजेक्ट कर दिया उसको। ठीक है, तो उसको रिजेक्शन आउट पे एंट्री कर देना है। ठीक है, तो अभी कोई शख्स होता है तो इसका तो रिजेक्शन आउट की उसको परचेस रिटर्न बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, परचेस रिटर्न अलग है, रिजेक्शन आउट अलग है, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। परचेस रिटर्न मतलब परचेस करने के बाद अगर हम उसको रिटर्न करते हैं तो उसको बोला जाता है परचेस रिटर्न। लेकिन यहाँ पे गुड्स हम लोगों ने परचेस किया है क्या, नहीं किया है, मैं ये आपको स्टेप बाय स्टेप टेली में दिखाऊंगा। यहाँ पे हम लोगों ने गुड्स को अभी तक परचेस नहीं किया है, ये ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट पे आया है। क्योंकि परचेस तभी कहलाएगा जब इसका ऊपर हम लोग उसका परचेस एक बिल बनाएंगे। जब हम परचेस बिल बनाएंगे तब जाके उसका बिल पेमेंट हो, तब जाके वो परचेस कहलाता है। ठीक है, एक्चुअल परचेस तब होगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम स्टार्ट करते हैं। तो समझ में आ गया रिजेक्शन आउट और परचेस। परचेस करने से पहले जिसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं उसे रिजेक्शन, उसको रिजेक्शन आउट पे करेंगे। अगर परचेस कर लिया फिर इसको वो करना है, रिटर्न करना है, तो उसे परचेस रिटर्न बोला जाता है। ठीक है,
तो अभी हम लोग चले जाते हैं ट्रेलिंग स्क्रीन पे। यहाँ पे जाके हम लोग को एक कंपनी क्रिएट कर देना है। ऑल्ट F3 में चले जाते हैं हम, जाके वहाँ पे एक कंपनी बनाना है। तो हम क्रिएट कंपनी में जाएंगे, ठीक है। कंपनी में जाके यहाँ पे कंपनी का नाम ले लेते हैं डी सुब्रतो, ठीक है। एड्रेस डाल दिया सिलचर, फिर हमने स्टेट पकड़ लिया अपना असम। यहाँ पे कॉन्टेस्ट डिटेल वगैरह आप चाहे तो भर सकते हैं। और ये फिनेंशियल ईयर में रेडी कर लेता हूँ। तो एक्चुअली फिनेंशियल ईयर मैंने रेडी कर लिया, ठीक है। ये मेरा फिनेंशियल ईयर बन चुका है। फिर मैं मेरा ये देखिए मेरा कंपनी बन चुका है डी सुब्रतो, ठीक है। तो मेरा पहला काम क्या है, हम लोग का परचेज ऑर्डर देना, ठीक है। परचेज ऑर्डर को करेंगे तो उसके लिए हम लोग को परचेज ऑर्डर का डेली में आपको पता है कुछ भी करने के लिए उसका फीचर्स ऑन करना पड़ता है, ठीक है। तो हम F11 F2 में जाएंगे क्योंकि ये रिलेटेड टू इन्वेंटरी है। हम F2 में गए, उसके बाद यहाँ पे जाके हम लोग को परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग पे आना है, इसको यस कर देना है, ठीक है। इसको हम लोगों ने यस कर दिया। फिर हम यहाँ से एक्सेप्ट कर देंगे। करने के बाद हम कहाँ चले जाएंगे, हम अपना ऑर्डर वाउचर में चले जाएंगे। यहाँ पे जाके हम लोग को परचेज ऑर्डर मिल जा रहा है, ठीक है। नहीं तो हम ऑल्ट F4 मारने से भी परचेज ऑर्डर आ जाएगा। तो पहले हमें पार्टी का नाम मतलब सप्लायर का डिटेल्स जानना है। तो पार्टी का नाम हम यहाँ से ऑल्ट सी देके क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्ट सी में जाके हम यहाँ पे क्या करेंगे, सप्लायर का नाम लिख देंगे। सप्लायर का नाम जैसे SK ट्रेडर्स, फिर उस पार्टी का इसको हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख के रख देते हैं सप्लायर। तो समझ में आ जाएगा इजीली। इसका अंडर क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि वो हम लोग को क्रेडिट दे रहा है, माल बेच रहा है। और करने के टाइम पे ये वाला ऑप्शन को आप हमेशा यस रखिएगा, ठीक है। इसका आप पकड़ लीजिए, दिल्ली है इनका एड्रेस, तो दिल्ली मैंने डाल दिया, स्ट्रीट भी दिल्ली होगा, ठीक है। हो गया। अभी ये सप्लायर डिटेल्स आ गए, इसको आप लोग को फिल करना है। उनका कुछ सेल्स टैक्स नंबर होगा तो हम यहाँ पे डालेंगे। फिर ऑर्डर डिटेल्स में जाएंगे। मोड ऑफ पेमेंट में कैश कर लेता हूँ, आपका मर्जी का ऊपर कर सकते हैं। द रेफरेंस नंबर और के लिए पकड़ लीजिए, उनका ओनर का नाम मैं लिख के रख देता हूँ राजू। टाइम ऑफ डिलीवरी कुछ टर्म्स अगर है आपका ये सब डाल सकते हैं। डिस्पैच तो कैसे भेजेंगे बाय, मैं डाल देता हूँ ट्रेन में आएगा मेरा। डेस्टिनेशन कहाँ पे है, सिलचर पे है, मेरा डेस्टिनेशन सिलचर है, ठीक है। अभी जो मेन बात है परचेस ऑर्डर करने के टाइम पे, ये ऑर्डर नंबर, ये इसका ऊपर ही सारा फंडा है। ये ऑर्डर नंबर हम लोग को बहुत सोच समझ के अच्छी तरह से डालना पड़ेगा। इस ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट भी सब कुछ होता है, ठीक है। तो इस ऑर्डर नंबर को हम डालेंगे। सॉरी बंद हो गया। मैं फिर से उसके उस कंपनी तो हम लोग को बना हुआ है, अभी जाके सिर्फ हम लोग को ऑर्डर नंबर डालना है। ऑन हो रहा है। ये देखिए परचेज ऑर्डर का यहाँ पे शॉर्टकट डाला है, ऑल टैप फॉर वन से परचेज ऑर्डर रिसिप्ट नोट, ये सबका दिया हुआ है। सबका हम धीरे धीरे इसको करेंगे आगे। फिर इसको हम वर्क इन एडिशनल मोड पे चले जाएंगे। फिर मेरा कंपनी पकड़ लेता हूँ, ऑल्ट F1 करके मेरा कंपनी सिलेक्ट में गया, पे जाके मेरा कंपनी डी सुब्रतो है, मैं इसको पकड़ लिया। फिर हम कहाँ पे थे, ऑर्डर वाउचर पे। ऑर्डर वाउचर पे जाके पार्टी का नाम मैंने हम लोगों ने ऑलरेडी बना दिया तो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने सारा डिटेल्स
डालना पड़ेगा क्योंकि एंट्री को मैंने सेव नहीं किया था। कैश अदर रेफरेंस में उनका नाम डाल देता हूँ। टर्म्स कुछ अगर टर्म्स है तो मेरा कुछ टर्म्स नहीं है। ठीक है। डिस्पर्स थ्रो कैसे करना है, ट्रेन पे। फिर डेस्टिनेशन कहाँ पे है, सिलचर। फिर ये ऑर्डर नंबर में जहाँ पे था पहले, ऑर्डर नंबर पे हम लोग को जाकर ऑर्डर नंबर डालना है, तो ऑर्डर नंबर में डालता हूँ ORD। ठीक है। उसके बाद हम किससे खरीद रहे हैं, SK से, SK ट्रेडर्स से, SK ट्रेडर्स। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को मेरा फिनेंशियल ईयर में डालूँगा। ठीक है। और फिर और एक चीज़ डाल देता हूँ, एक नंबर ऑर्डर इस पार्टी से 01। ठीक है। फिर यहाँ पे जाके परचेस लेजर, यहाँ पे हम ऑल्ट सी करके एक परचेस बनाएंगे, लेज़र बनाएंगे। ठीक है। इसका अंडर तो पता ही होगा आपको, परचेस अकाउंट होगा। फिर हम इसको ESK इन्वेंटरी वैल्यू इफेक्टेड, इसको ESK। फिर हम यहाँ पे चले गए, यहाँ पे जाके आइटम अगर स्पेस करेंगे, अगर पहले से कोई आइटम बना हुआ तो आ जाएगा, अगर नहीं है तो हम यहाँ पे ऑल्ट सी करेंगे, ऑल्ट सी करके आइटम बनाएंगे। जैसे कि मैं इस पार्टी से मैं लैपटॉप खरीदता हूँ तो मैं यहाँ से आसूस का लैपटॉप हमें चाहिए, यहाँ पे जाके मैं इसका अंडर बना देता हूँ ऑल्ट सी करके लैपटॉप। फिर क्वान्टिटी से को यस कर दिया हमने। फिर यूनिट चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, इसको नंबर्स NUMBERS नंबर्स बना दिया। ठीक है। फिर हम लोग को कितना पीस माल चाहिए, ये ड्यू ऑन डेट दिखा रहा है, यहाँ पे आप अकॉर्डिंग टू आपका डेट डाल सकते हो। मैं 1 अप्रैल को कर रहा हूँ तो क्वांटिटी मुझे कितना चाहिए पकड़ लो, 10 चाहिए मुझे। ठीक है। रेट में लैपटॉप का 25,000 है, मैं अपना डेट डाल के दे रहा हूँ, मतलब इस प्राइस वाला लैपटॉप मुझे चाहिए। ठीक है। फिर ये एक्सेप्ट कर दिया मैंने। ठीक है। एक्सेप्ट कर दिया मैंने, तो मैं यहाँ पे जाके देख सकता हूँ इसको। रिपोर्ट्स देखना हमेशा ज़रूरी है। ये देखना, अगर हम लोग परचेज़ करते हैं तो क्या होता है, हम लोग का स्टॉक में दिखाता है लेकिन स्टॉक में नहीं दिखाया, क्योंकि ये परचेज़ नहीं हुआ है, सिर्फ इसका इस प्रोडक्ट के ऊपर हम लोगों ने एक ऑर्डर बनाया है। ठीक है। कोई परचेज़ नहीं है हम लोग का। फिर हम बैलेंस शीट में जाके देखेंगे, फिर भी नहीं दिखाएगा हम लोग का, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक परचेज़ नहीं किया है। फिर डिस्प्ले में जाके हम कहाँ पे जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी, यहाँ पे जाके परचेज ऑर्डर स्टेटस, फिर यहाँ पे ऑल ऑर्डर पे जाएंगे तो ये दिखाया है, देखिए परचेज ऑर्डर ड्यू ओनली, मतलब ये ड्यू है, ये 10 नंबर का, ये 10 नंबर्स का हम लोगों ने लैपटॉप उनके पास हम लोगों ने एक बिल भेजा है। ठीक है। इसको आप ऑल्ट पे करके भी देख सकते हैं, प्रिंट कर लिए ऑल्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है। अभी तो हमने ऑर्डर भेज दिया, फिर वो पर्सन सप्लायर क्या करेगा, आपका ऑर्डर रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद वो देखेगा कि वो उसका प्राइस ये, उसके पास ये गुड्स है या नहीं। इसके बाद वो आप भी उसका वो ये प्राइस में वो दे पाएगा कि नहीं, ये सारा कुछ चेक करेगा। करने के बाद तब वो क्या बोलेगा, अपने एक आदमी को बोलेगा कि ये लेके, सॉरी, या फिर आपका नाम, अगर उसका पास सब कुछ उसका फुलफिल हो गया, आपने जो भेजा वो उसका पास है सब कुछ, उस प्राइस में वो दे पाएगा। फिर वो क्या करेगा, आपको चालान देके, उनका किसी भी पर्सन से एक चालान देके वो आपके पास ये गुड्स भेज देगा। ठीक है। पकड़ लो मेरे पास गुड्स आ गया, तो फिर हम उसको कहाँ पे एंट्री करेंगे, वो एक चालान के थ्रू आया है। ठीक है। उस चालान को हम लोग एंट्री करेंगे। हम लोग इसको डायरेक्ट परचेस में एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग के पास अभी भी इसका पहले और भी ऑप्शन रहता है। ठीक है ना, कि हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि गुड्स हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका पहले गुड्स अच्छा है कि नहीं है, उसका बाद क्या है, सब कुछ देखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग उसको एंट्री करेंगे। तो उसके लिए हम फिर एक फीचर्स ऑन करना पड़ेगा, F11 F2, यहाँ पे जाके देखना। और एक फीचर्स है यूज़ ट्रैकिंग नंबर। ठीक है। रिसिप्ट नोट, इसको हम यस कर देंगे। ठीक है। ये और यस हो गया। उसके बाद हम इसको रिसिप्ट नोट पे डालेंगे। कहाँ पे जाना पड़ेगा हम लोग को, फिर से इन्वेंटरी वाउचर में जाएंगे, यहाँ पे जाके रिसिप्ट नोट ऑल्ट F9 प्रेस करेंगे तो ये रिसिप्ट नोट आ जाएगा। ठीक है। आने के बाद यहाँ पे रेफरेंस नंबर डालना पड़ेगा। रेफरेंस नंबर ये आपका ऊपर, आप किस रेफरेंस से आते हैं ये डाल सकते हैं। जैसे मैंने डाल दिया SK, कहाँ से माल रिसीव हो रहा है, 1920 01 इस मिल रहा है इस। फिर पार्टी का नाम मैंने डाल दिया।
यहाँ पे जाके मुझे ये ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा। इस ऑर्डर नंबर पे मेरा माल आ रहा है, ऑर्डर नंबर मैंने दे दिया, ठीक है। इसको एंड लिस्ट करेंगे तो सप्लाई का सारा डिटेल्स आ जाएगा, ठीक है। दिल्ली है, सेल्स सेक्शन बटन से डाल सकते हैं, नहीं है तो एंटर कर देते हैं। फिर यहाँ पे जाके परचेस, ऑटोमेटिकली परचेस। या इस वाउचर में इतना करना कुछ नहीं है, सिर्फ डायरेक्टली सिलेक्ट करना है कितना माल आप रिसीव कर रहे हैं, क्या है ये सब सारा, ऑर्डर नंबर जो जो पहले से, सिर्फ एंटर ही दबाना है, ठीक है। एंड ऑफ लिस्ट करना है। ये आपका हो गया, हम लोगों ने माल रिसीव कर लिया, ठीक है। अभी फिर हम इसको जाके देखेंगे, बैलेंस शीट में देखेंगे तो मेरा दिखा रहा है करंट लायबिलिटीज सिंडिकेटर के अंडर पे, फिर भी सप्लायर का नाम नहीं दिखाएगा यहाँ पे, क्योंकि सप्लायर से अभी तक हम लोगों ने पूरा पैसा उनको नहीं पेमेंट किया। इसके बीच में हम उसको चाहे तो रिजेक्ट कर सकते हैं, सारा गुड्स को रिजेक्ट कर सकते हैं, एक को रिसीव कर सकते हैं, ये पूरा अलग बात है, ठीक है ना। तो इसलिए सिंडिकेटर नाम दिखा रहा है। फिर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में जाके देखेंगे, परचेस अकाउंट का दिखा रहा है यहाँ पे, परचेस बिल टू का, मतलब यहाँ पे परचेस अभी तक पूरा रेडी नहीं हुआ है, उसका बिल पेमेंट नहीं हुआ है, यहाँ पे ड्यू दिखा रहा है, पूरा परचेस पे नहीं दिखा रहा है। फिर हम डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी, यहाँ पे जाके देखेंगे परचेस बिल पेंडिंग, ये दिखा रहा है परचेस बिल अभी तक पेंडिंग है इसका, गुड्स रिसीव बट नॉट स्टिल। फिर आपका यहाँ पे जाके परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग पे दिखाएगा, यहाँ पे जाके आप देखिए तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखाया, क्योंकि आउटस्टैंडिंग अभी हम लोग के पास नहीं है, गुड्स हम लोग के पास अभी आ चुका है, ठीक है ना। अभी आने के बाद फिर आपने देखा कि नहीं मुझे अभी तो ये एक दो गुड्स पसंद नहीं है, या फिर कुछ भी ख़राब निकला, या फिर आपका बजट में नहीं हो रहा है, आपको 2 पीस माल उसको घुमा के दे देना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए भी और एक फीचर ऑन करना पड़ेगा। F11 F2 में जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है यस रिजेक्शन इनवर्ट, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप धीरे धीरे इसको वीडियो को पॉज करके भी आपका लैपटॉप या फिर कंप्यूटर आप ट्राई कर सकते हैं, या फिर स्टेप भी लिख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके ये मैंने रिजेक्शन इनका करा दिया, ठीक है। अभी हम लोग चले जाएंगे कहाँ पे, इन्वेंटरी वाउचर पे चले जाएंगे। यहाँ पे जाके देखिए रिजेक्शन इन का ऑप्शन आ गया, ऑल्ट F6 दबाएंगे तो रिजेक्शन इन, सॉरी रिजेक्शन इन नहीं, रिजेक्शन आउट करना पड़ेगा, रिजेक्शन आउट करना पड़ेगा, रिजेक्शन इन नहीं रिजेक्शन आउट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो रिजेक्शन इन आउट में जाके हम लेज़र पकड़ेंगे, लेज़र किसका है, एसके ट्रेडर का, तो उनका सारा डिटेल्स यहाँ पे आ गया। और नेम ऑफ आइटम स्पेस करेंगे तो आशुष 10 नंबर दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके ये वाला पकड़ना है हम लोग को, ये 10 नंबर का गुड्स आया था, लेकिन यहाँ पे 10 नहीं, यहाँ पे फिर मुझे दो चीज पकड़ना है, तो मैं 2 पकड़ लूँगा, ठीक है। 2 गुड्स मुझे अच्छा नहीं लगा, या फिर प्रॉब्लम है कुछ भी है, या फिर आपका पैसे का प्रॉब्लम आपको नहीं लेना है, 8 तक ही लेंगे आप ले सकते हैं, ठीक है। हो गया, इसको एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे, फिर इसको एंटर देके एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। फिर इसको हम जाके कहाँ देख सकते हैं, आप बैलेंस शीट में जाके देखेंगे तो ये अभी पहले 2.5 लाख था, अभी 2 लाख हो चुका है, क्योंकि 50,000 का गुड्स आपने रिटर्न कर दिया। फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाके यहाँ पे भी 2 लाख दिखाएगा। फिर आप डिस्प्ले में जाके यहाँ पे आप और एक चीज़ देख सकते हैं, स्टॉक समरी में देखिए 8 पीस दिखा रहा है, पहले 10 पीस था, तो अभी 8 पीस दिखा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि 2 पीस आपने नहीं चाहिए आपको, आपने रिटर्न कर दिया, ठीक है। डिस्प्ले में जाके हम जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी, यहाँ पे जाके परचेज बिल पेंडिंग पे जाएंगे तो ये कितना पीस का दिखा रहा है, अभी 8 पीस का दिखा रहा है। आपने पहले इनिशियल 10 लिया था, लेकिन आपको 8 पीस का भी 2 लाख रुपये पेमेंट करना है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है एक एक चीज़, ठीक है। अभी सब फाइनल सब कुछ हो गया, फिर हम लोग चले जाएंगे अपना परचेज़ के लिए, ठीक है। अभी हम लोग को परचेज़ बिल उसको पेमेंट करना है, ठीक है। तो उसके लिए भी F11 F2 में ये एक्चुअली ऑन रहता है, फिर भी मैं दिखाने के लिए जा रहा हूँ। ये वाला जो ऑप्शन है इसी ऑफ रहने से परचेज़ बिल नहीं होगा, ठीक है ना। तो एनेबल इन्वॉइसिंग एंड रिकॉर्ड परचेस इन इन्वॉइस मोड, इसको आप यस करके यस रखिए। अभी मैं राइया से फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए आया, फिर इसको हम एक्सेप्ट करके फिर हम चले जाएंगे इन्वेंटरी वाउचर पे। इन्वेंटरी वाउचर में जाके क्या करना है, हम लोग को F9 देना है। यहाँ पे मेरा परचेस आ चुका है, ठीक है। कभी कभी दिखेगा आपका यहाँ पे ऐसा अकाउंट इनवॉइस रहेगा, अकाउंट इनवॉइस रहने से आपका यहाँ पे रेट क्वांटिटी ये सब नहीं डाल सकते, तो इस टाइम पे जाके आइटम इनवॉइस पकड़ लीजिएगा, ठीक है।
आप आइटम इनवर्स ले लीजिए तो सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सप्लायर इनवर्स नंबर। अभी सप्लायर इनवर्स नंबर क्या है, जो ऑर्डर नंबर पे हम लोगों ने सब माल वो किया था उसको हम यहाँ पे डालेंगे। वो क्या था, ORD, या फिर इसको नए आप डाल सकते हैं। इनवर्स किन से मिल रहा है, SK 2019-20, ठीक है। फिर एक ये इनवर्स नंबर, डेट आपको कब का कौन सा डेट पे मिल रहा है, या आप डेट लिख सकते हैं। मेरा यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 1 अप्रैल आ रहा है क्योंकि मैंने डेट पे इतना वो नहीं किया, मुझे कॉन्सेप्ट समझाना था। फिर पार्टी का नाम SK ट्रेडर्स, यहाँ पे जाके मैं उनका रिसिप्ट नंबर ले लेता हूँ, एंड ऑफ लिस्ट, ठीक है। उनका सारा डिटेल्स आ गया। फिर मैं परचेज अभी कितना पीस का ले रहा हूँ, 8 पीस का, ठीक है ना। ये देखिए ये हो गया, ये फाइनली मेरा परचेस हो चुका है। अभी जाके हम लोगों ने ये परचेस कर लिया है, ठीक है। परचेस हो चुका है। अब डिस्प्ले में जाके देख सकते हैं, स्टॉक समरी में देख सकते हैं, बैलेंस शीट में देख सकते हैं, या फिर आपको पहले और एक चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे जाके डिस्प्ले में चले जाइए, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी, परचेज बिल पेंडिंग नहीं दिखा रहा है क्योंकि आप लोगों ने आप यहाँ पे वो कर चुके, ठीक है ना। परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, ऑल ऑर्डर कुछ यहाँ पे दिखा रहा है। ये 10 नंबर का, दो नंबर का आपने वो कर दिया। 2 नंबर का पेंडिंग क्यों दिखा है, 2 नंबर तो आपने घुमा दिया ना, इसलिए इसको घुमा के रिटर्न कर दिया, ठीक है। फिर हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, पेमेंट करेंगे इसका, पार्टी का नाम का तो बैलेंस अभी तक, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने कैश नहीं पेमेंट किया उनको। रिसीव कर लिया, परचेज का बिल रेडी कर लिया, लेकिन पेमेंट नहीं हुआ है, ठीक है ना। वहाँ पे तो हमने पार्टी का नाम पकड़ा था, परचेज जब लास्ट वाला एंट्री किया था उसका पहले। तो हम यहाँ पे जाके अभी उनको 2 लाख का पेमेंट करेंगे। न्यू रेफरेंस होगा, न्यू रेफरेंस में हम डाल देते हैं पेमेंट कर रहे हैं PUR/SK 1920। या आप ड्यू डेट, अगर वो आपको कुछ ड्यू डेट देते हैं तो ड्यू डेट आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि 1 महीना बाद वो करना है, ये सब आप कर सकते हैं। तो कुछ ड्यू डेट नहीं है, तो एंटर देके मैं यहाँ पे चला जाऊँगा। फिर यहाँ पे मैं कैश पकड़ा था, मैं कैश दे रहा हूँ। यहाँ पे कैश मेरा रेड आ रहा है क्योंकि कैश का मैंने पहले कोई एंट्री नहीं किया है, कैश मेरा टेली में नहीं था, मेरा टेली लेज़र में कुछ कैश का एंट्री नहीं किया था, इसलिए रेड दिखा रहा है, ठीक है। अभी और सप्लायर का ये 0 आ गया, ठीक है। ये पूरा फाइनल प्रोसेस था, आप लोगों को समझ में आशा करता हूँ। और एक बार एक स्टेप्स दिखा देता हूँ इसको रिपोर्ट। फिर इसको रिपोर्ट के लिए भी हम यहाँ पे जाके, अभी आप बैलेंस शीट में देखिए तो कुछ भी नहीं है क्योंकि आपने वो पेमेंट कर दिया, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस में जाके देखेंगे तो यहाँ पे भी आपका क्लोजिंग स्टॉक अभी 2 लाख का स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है। आपने परचेज कर लिया है, ठीक है। ये आपका सब आ रहा है, किस पार्टी से परचेज किया है, सब डिटेल्स आ जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में जाके देखेंगे तो ये आपका करंट एसेट पे आप दिखा रहा है, क्लोजिंग स्टॉक आपको कैश इन हैंड आपके पास 2 लाख का वो है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगले वीडियो में हम सेल्स ऑर्डर से लेके जितना भी है सब कुछ उस वीडियो में हम उसका आपको क्लियर करके देंगे। ओके, थैंक यू। एंड इसका असाइनमेंट भी आपको मिल जाएगा, इसका ऊपर ये आपका जो नोट्स का जो सेक्शन है वहाँ पे हम यहाँ पे आपको असाइनमेंट वहाँ पे अवेलेबल कर देंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।